चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है यार। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे तो काफ़ी इजी है, जस्ट हमें ट्रैवर्सिंग आना चाहिए मैट्रिक्स में कैसे करते हैं, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेटर्स कलेक्शन क्वेश्चन कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर वॉन्ट्स टू राइट अ प्रोग्राम टू आंसर द क्वेरीज रिगार्डिंग लेटर कलेक्शन इन अ सिटी इज रिप्रेजेंटेड एज अ मैट्रिक्स इतना इतना इतना, और उसके पास कुछ क्वेरीज हैं। क्वेश्चन कुल मिला के ये कह रहा है कि इसके पास मान लो जैसे ये है सिटी, मान लो ये यहाँ पर है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेरी टू बोल रहा है ये मान लो यहाँ पर है। वो बोल रहा है कि इसमें हम दो चीज़ कर सकते हैं। पहली क्वेरी होगी कि हम वन हॉप कर सकते हैं, दूसरी क्वेरी कि हम दो हॉप कर सकते हैं। ठीक है, हॉप का मतलब क्या है, इसमें हॉप का मतलब ये है कि ये या तो लाइक अगर ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये कह रहा है कि एक हॉप कर सकता है, मतलब एक यूनिट डिस्टेंस पे ये कहीं भी जा सकता है। यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो टोटल इन जहाँ जहाँ ये जा सकता है ना, पॉसिबल जहाँ जहाँ है, तो इन सबको क्या कर दो, सम कर दो। 1+2+3+6+1 ये ठीक है, इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। वन हॉप वाले के लिए ये सब आ जाएगा 1+2+3+6+7 9+8+7+4। ठीक है, और मान लो अगर टू हॉप की वन हो, ठीक है, अगर टू हॉप की वन होती तो कैसे करना है। अगर मैं मान लो यहाँ पर 7 पे हूँ तो ये टू हॉप का मतलब क्या है, टू हॉप करके कहाँ जा सकता है, एक तो यहाँ जा सकता है पहला, दूसरा, ठीक है, फिर यहाँ जा सकता है, फिर दूसरा यहाँ जा सकता है, और एक हॉप यहाँ जा सकता है दूसरा, और एक दो यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ठीक है, यहाँ भी जा सकता है। तो ये क्या है, टू हॉप डिस्टेंस पर हैं ये सारी चीज़ें, और इन सबको क्या करना है, सम करना है। अभी ऐसा नहीं समझ आ रहा होगा, अभी जब मैट्रिक्स खुद से बनाएंगे तब अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। बस मतलब वन हॉप और टू हॉप का सेंस इसका यहाँ पर यही था। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। चलो इसी मैट्रिक्स को बना लेंगे और एक मैट्रिक्स खुद से अलग से बनाएंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, चेक करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, एक बड़ी सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, पहले तो इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 1। ठीक है, काफ़ी है। ये क्या है, 1 2 3 4 10 5 6 7 8 10। मैं जल्दी से मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्यूरीज गिवन है, क्यू की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब दो क्यूरीज हैं, और क्यूरीज वाले वेक्टर में है 1 0 1 एंड 2 0 1। इसका 1 का मतलब ये है कि हमें कितने हॉप करने हैं। ठीक है, हॉप कितने कर सकते हैं, पहली क्वेरी है ये, दूसरी क्वेरी है ये, हॉप कितने कर सकते हैं 1, और वो किस एलिमेंट से देखना है, 0,1 से। ये आई होगा, ये जे होगा, 0,1 0,1 पे कौन है, 0,1 पे है 2। ठीक है, 0,1 पे है 2, और कितने हॉप करने हैं, 1 हॉप करने हैं। तो इसकी 1 हॉप डायरेक्शन पे कौन कौन आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब 1+5+3+7+6 कितना हो गया, 22। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं, इतने यही है। देखो कौन कौन आ रहा है, 1 5 6 7 3। ठीक है, 1 5 6 7 3 यही है। ठीक है, वन हॉप वाला समझ आया। अब देखो वन हॉप वाले में जो डिस्टेंसेस होंगे वो कौन कौन से होंगे यार, एक अगर ये नंबर है तो ये डायरेक्शन, ये टोटल 8 डायरेक्शंस में ये जा सकता है। अगर मान लो हम कहाँ पर हैं, 0,0 पर हैं, तो ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, ऊपर आई घट रहा है तो i-1,0। ठीक है, ये हो जाएगा i+1,0, ये हो जाएगा i+1 j+1। ठीक है, ये हो जाएगा i सेम है इसमें, j+1 हो जाएगा, इसमें i सेम है, j-1 हो जाएगा, इसमें i-1 j-1, इसमें i-1 j+1, इसमें i-1 सॉरी i+1 एंड i+1 एंड j-1। तो ये 8 डायरेक्शंस है, इनको तो ईजिली हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेनली जब हम 2 हॉप करेंगे तो क्या होगा। ये 1 हॉप वाला सिस्टम समझ आया। ठीक है, अब हम आते हैं 2 हॉप वाले पे। तो अब मेनली क्या देखना है, हमें 2 हॉप पे कैसे जाना है, 2 हॉप वाला सिस्टम हमें यहाँ पर समझना है, बाकी सब क्लियर है। और इसमें कितने केसेस बन सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, इसमें सारे केसेस हम यहाँ पर चेक कर रहे होंगे, मैं यहाँ पर देखूंगा और डायरेक्ट बाद में लिख दूंगा कि कौन कौन से हैं, या चलो मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सारे पॉसिबल केसेस लिख दिए हैं हॉप वाले। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम टू डिस्टेंस पे कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, देखो अब देखो ये एक ये होगा, ठीक है, 2 डिस्टेंस पे एक ये होगा। ठीक है,
क्यों, डायरेक्टली डायगनली जाएंगे तो ये हो गया माइनस, ये वाला केस होगा मेरा -2, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मैं इसको 0, 0 मानता हूँ तो मैं क्या गया, 2 रो पीछे गया और 2 कॉलम पीछे गया, तो ये हो गया -2, इसको हो गया। अब दूसरा क्या होगा, -2 + 2, मतलब 2 रो पीछे गया और 2 कॉलम आगे गया, तो ये सेकेंड हॉप पे आ गया। फिर क्या होगा, 2 - 2, मतलब 2 रो आगे और यहाँ, तो ऑब्वियसली एक ये होगा, सिमिलरली एक ये होगा, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया। अब क्या होगा, -2 0, मतलब कॉलम मेरा यही है और ये मैं पीछे कर देता हूँ, एक ये। अब नेक्स्ट क्या है, 2, 0, मतलब -2, 0, सॉरी -2, 0 पे ये आएगा, ठीक है, और 2, 0 पे ये आएगा। उसके बाद 0, -2, मतलब आई मेरा यही है और -2 ये हो गया, और 0, +2 ये हो जाएगा। फिर -2, -1, इसी तरीके से सिमिलरली देखो ये हो गया। अब ये भी क्या है मेरा 2 हॉप डिस्टेंस पे है, लाइक एक हॉप यहाँ करा, दूसरा हॉप ये रहा, एक हॉप यहाँ करा, दूसरा हॉप ये रहा, तो ये भी हो जाएगा। फिर एक हॉप यहाँ करा, दूसरा हॉप अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ये, एक हॉप ये, दूसरा हॉप यहाँ कर दूँ तो ये, ठीक है। सिमिलरली अब क्या है, एक हॉप यहाँ करा और एक हॉप यहाँ करा, एक हॉप यहाँ करके फिर दूसरा हॉप यहाँ हुआ, एक हॉप यहाँ, दूसरा हॉप यहाँ, ठीक है, एक हॉप यहाँ। तो हर जितने भी बाउंड्रीज पे है ना, अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ यहाँ से, तो एक चीज़ देखो, मुझे क्या करना है, 2 हॉप पे देखना है, ये सारे मैच कर लेना, सब मैच हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैं सबको दिखाता हूँ, यहाँ पर सब क्या है, 2 2 के डिस्टेंस पे, कैसे, एक हॉप दूसरा हॉप, फिर एक दूसरा, फिर ये 2 हॉप पे, सब के सब क्या है, 2 हॉप के डिस्टेंसेस पे हैं, और ये सब क्या है, उनके इंडेक्सेस हैं, ठीक है। सबके सब 2 डिस्टेंस पे हैं और ये क्या है, उनके इंडेक्सेस। बस मुझे क्या करना है, 1 2 पूरी लाइन को वो कर दो, मतलब जहाँ जहाँ 2 के डिस्टेंस पे आ रहा है, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये क्या है, 2 2 के डिस्टेंस पे है। अब जो हमारा एग्जाम्पल गिवन था उसमें 2 वाले डिस्टेंस पे देखते हैं। देखो ये 1 वाले डिस्टेंस के थे सारे, ठीक है। अब उसने क्या बोला, क्यूरी 2 में क्या है, क्यूरी 2 ये है 2 हॉप के लिए, और किस इंडेक्स से जाना है, 0, 1 से, 0, 1 पे अगेन ये है मेरा। अब मुझे क्या करना है, 2 हॉप के डिस्टेंस पे, तो 1 2 ये आ गया, फिर 1 2 2 हॉप के डिस्टेंस पे ये आ गया, फिर 1 2 ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर 1 2 ये आ गया, ये आ गया। तो कौन कौन आ गया, 9 1 3 4 8 4, 9 1 3 4 8 4, इसको मैच करते हैं, 9 1 3 4 8 4। तो इतना समझ आया। अब बस हमारा मेन इसमें यही था ट्रैवर्सिंग का, कि हमें पॉइंट्स कौन कौन से लेने हैं। ऊपर वाले ये रहे सारे i-1 ये वो सो, और नीचे वाले सारे ये रहे। बस इसी को अब हम क्या करते हैं, अपने कोड में डालते हैं। चलो देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हमने कोड क्या लिया, अपना आंसर, अरे यहाँ पर क्या किया, ये हमने अपना वेक्टर ले लिया, जिससे हमें क्या करना है, आंसर रिटर्न करेगा। अब क्या है, ये हमने क्या करा, क्यूरीज उठाई, क्यूरीज का जो जो भी वो मैट्रिक्स था, लाइक 1 0 1 1, तो ये क्या था, ये बता रहा था कि हॉप कितना होगा, तो हॉप बता दिया। रो कौन सी होगी, तो ये वाला, मतलब i1 बता देगा। कॉलम कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। तो रोज कॉलम और हॉप मुझे मिल गया कि कौन सा हॉप करना है। अगर मेरा हॉप इक्वल्स इक्वल्स 1, 2 ही हॉप कर सकता है। अगर मेरा हॉप इक्वल्स इक्वल्स 1 है तो मुझे किन किन डायरेक्शंस में जाना है, ये 8 डायरेक्शंस थी मेरी, जो भी थी, ठीक है। ये क्या लेगा, इसको एज अ 0, ये क्या आ रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, 0, 0 होगा। ये -1, ठीक है, ये -1 0, ये इस तरीके से मेरी क्या होंगी, ऑटो डायरेक्शंस में जाएगा, ठीक है। जब ये ऑटो डायरेक्शंस में चला जाएगा, ये किस तरीके से लेगा, डी एक्स और डी वाई हमने क्या कर लिया, एक एरे बना दिया जिसमें हमने ऑटो डायरेक्शंस को इसमें डाल दिया है कि हाँ कौन कौन उन ऑटो डायरेक्शन के इंडेक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब मुझे चेक करना है उन ऑटो डायरेक्शन से जाके वो वैलिड हैं या नहीं है। तो अब सम भी लेना है मुझे, सबका सम लेना है, तो इंट सम इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस एरे में ट्रेवर्स करूँगा, न्यू रो ले लूँगा, न्यू कॉलम ले लूँगा, चेक करूँगा क्या न्यू रो और न्यू कॉलम मेरा बाउंड्री के अंदर लाई करता है। अगर दोनों बाउंड्री के अंदर लाई करता है तो मुझे क्या कर देना है, उसके एलिमेंट को प्लस कर देना है। तो इसी तरीके से ये ऑटो डायरेक्शंस जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा, मतलब ऐसा भी होगा ना, ऊपर अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो ऊपर जा ही नहीं सकता, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, इसलिए मैंने ये कंडीशंस लगाई है ताकि रोज के अंदर ही रहे, कॉलम्स के अंदर रहे, ठीक है। सम प्लस प्लस कर देगा और लास्ट में प्लस करने के बाद आंसर में पुश बैक कर देगा। नहीं तो अगर हॉप 1 नहीं है तो हॉप क्या होगा, 2 होगा। और हॉप 2 के लिए कौन कौन सी डायरेक्शंस थी, ये मैंने सारी लिखी थी इसमें, ठीक है। हॉप 2 के लिए ये सारी डायरेक्शंस है, -2, ये मान लो ये उसका जो भी है रोज एंड कॉलम्स, ये न्यू रो,
न्यू कॉलम हो जाएगा। इस तरीके से न्यू रोज और न्यू कॉलम्स के साथ करना है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, उसमें भी सेम सिमिलरली सम ले लेंगे। सम क्या कर देंगे, 0 से इनिशलाइज कर देंगे और फिर ट्रेवर्स करेंगे। इसमें 16 डायरेक्शंस थी, न्यू रो हो जाएगी आर प्लस डी एक्स ऑफ जे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें भी सेम बाउंड्री चेक करेंगे और उसमें क्या कर देंगे, सब में प्लस कर देंगे, आंसर में पुश बैक कर देंगे। बस इतना सही गेम था। इसको कंपाइल रन करते हैं, कंपाइल रन हो जाए जल्दी से। कंपाइल रन हो गया, सबमिट करते हैं। तो यार ये सबमिट भी हो गया है। अब आप इस पे चाहे लीड कोड का क्वेश्चन फेंक के मारो या जीएफजी का क्वेश्चन फेंक के मारो, मैं नहीं जानता, बस ये सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।